को आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 13 मजदूर घायल हैं, एक अब भी लापता है। पीपल कोटी परियोजना की सुरंग में यह बड़ा हादसा हुआ है। पानी और मलबा फंसने से मजदूर फंस गए। लापता मजदूर की तलाश में अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 14 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक मजदूर अभी भी लापता है। सुरंग में फंसे मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबा हटाकर लापता मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा टनल हादसा उत्तराखंड के चमोली में, और इस टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 13 मजदूर घायल हैं, एक मजदूर अब भी लापता है, जिसको लेकर लगातार तलाश की जा रही है। तो पीपल कोटी परियोजना और इस परियोजना से जुड़ी ये सुरंग, जिसके निर्माण कार्य के दरमियान बहुत सारे मजदूर इस सुरंग में मौजूद थे, अचानक पानी और मलबा आता है, जिसकी चपेट में आने से 7 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। 13 मजदूर ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, हालांकि एक मजदूर जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो 13 मजदूर घायल हैं, एक मजदूर अब भी लापता है। ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के चमोली की। आपको याद होगा, उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में जब 45 लोग फंसे थे और तकरीबन 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, मुख्यमंत्री खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इस हादसे के बीच भी अगर शासन ने सबक नहीं लिया, उसी का नतीजा इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। क्योंकि चमोली में टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, और आप तस्वीरें देखिए दूसरी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ इस टनल के अंदर कैसे इन लोगों का रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही थी। घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक कि इन लोगों को बाहर निकाला जाता, 7 मजदूर ऐसे थे, 7 लोग ऐसे थे जिनकी जान चली गई। हालांकि 13 मजदूर ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, और रेस्क्यू में जो मुश्किलें आई वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चमोली टनल हादसे की, और इस टनल हादसे ने एक बार फिर टनल में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, उनकी जिंदगी, उनके लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि अमूमन जब भी टनल का निर्माण होता है तो एक तय मानक के मुताबिक ही मजदूर इस टनल के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाते हैं, तमाम इमरजेंसी इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस टनल हादसे में आखिर चूक कहां पर हुई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की अब जांच की जाएगी, और जांच के बीच आगे स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि 7 मजदूर ऐसे थे जिन 7 मजदूरों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। 13 मजदूर अभी भी लापता हैं, घायल है, माफ कीजिएगा, जिनको नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है। एक मजदूर लापता है जिसकी तलाश में जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी, उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है, उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे। और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं, और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं, और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में, या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं, उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है, वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है, और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आपने सुना। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये युद्धस्तर पर चल रहा है। कोशिश यही है कि इस टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि इस टनल में मलबा और पानी घुसने से अचानक स्थितियां जो हैं वो बहुत असामान्य हो गई, और इस सुरंग के अंदर, इस निर्माणाधीन टनल के अंदर काम कर रहे 7 मजदूर इस
मलबे की चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई। हालांकि 13 मजदूरों को रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया है और एक मजदूर जिसके अभी भी लापता होने की बात कही जा रही है और उसे लेकर इस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया जा रहा है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश, लगातार पहाड़ों पर बादल फटना, लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड के बीच भारी मात्रा में मलबा एक साथ इकट्ठा होता है और इस टनल के अंदर सीधे तौर पर बहुत स्पीड में प्रवेश करता है। अपने साथ हजारों टन पत्थर लेकर यह मलबा आता है और इस मलबे की चपेट में इस टनल में काम कर रहे सभी मजदूर आ जाते हैं और इस मलबे में 7 मजदूरों की दबकर दम घुटकर मौत हो गई, जबकि 13 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। वो जिंदगी और मौत से जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। एक मजदूर अभी भी लापता है और इस रेस्क्यू में कितनी मुश्किलें आई होंगी, अगर आप दूसरी तस्वीर देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुप अंधेरा है, बारिश का मौसम, लगातार हो रही बारिश और इस बारिश के बीच टनल में पर्याप्त रोशनी का अभाव और इस पर्याप्त रोशनी के अभाव के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सेफ्टी की टीम जब इस टनल स्पॉट पर पहुंचती है तो उस टनल के अंदर पहुंचना, टनल के अंदर पहुंचने के बाद पहाड़ी मलबे के बीच इन तमाम मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। हालांकि राहत की बात यह है कि 13 मजदूर ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनको रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन ये सबसे दर्दनाक खबर कि इस टनल हादसे ने 7 मजदूरों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया। हमारे साथ एनके भटनागर जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और ये खबर परेशान करने वाली है सर, क्योंकि 7 मजदूरों की मौत हो गई है इस टनल हादसे में। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है, जो रेनी सीजन है इसके अंदर टनल्स या पहाड़ी क्षेत्र या ऐसे एरिया जहाँ पर मड स्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये बरसात के दिनों में बहुत सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। और जब भी आप थोड़ा तेजी पकड़ेंगे या गलती से भी ब्लास्टिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से पानी या मड फ्लो जो है अंदर आ ही जाएगा। और इसके आने से क्या होता है कि मतलब पूरा वर्क हैम्पर हो जाता है और मजदूर अंदर फंस जाते हैं, और जिसके चलते जो है ये इस प्रकार के हादसे होते हैं। ये चांस की बात है कि 13 मजदूर बचा लिए गए हैं, क्योंकि ये मड फ्लो जो अंदर आया है टनल में वो डेंजरस था और उसमें ऊपर से कहीं से ये लीकेज हुआ है जो मड फ्लो है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर बहुत मुश्किल होता है रेस्क्यू ऑपरेशंस करने, खास तौर से जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर, ये ऐसे डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट टच में आते हैं रेस्क्यू के, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब जैसी कंडीशन हम देख रहे हैं विजुअल्स में, इससे क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर जो है लाइटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है और खास तौर से एयर पॉकेट्स नहीं है, एयर वैक्यूम नहीं है, एयर स्टॉक नहीं है, तो नेचुरली इसके अंदर वैसे ही दम घुट जाएगा। और जब ये मड ऊपर आती है तो बचने का कोई मतलब ही नहीं है, जो कि यहाँ पर सेफ्टी का कोई वो नहीं हो पाया। बहरहाल जो है ऐसे कंडीशन में मैं तो यही कहूँगा कि जो बड़ा सेफ्टी के साथ इस प्रकार के टनल्स को बनाया जाना चाहिए, और खास तौर से अगर 1 या 2 महीने आप डिले भी कर देंगे। और भटनागर साहब, बिल्कुल ऐसे हादसों को रोकने के लिए इन प्रोजेक्ट्स पर सुरक्षा की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों की जिंदगी का ये सवाल